हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक खास टॉपिक पर जिसका जुड़ाव है अकाल तख्त से और शिरोमणि अकाली दल के कुछ राजनीतिक नेताओं से। अकाल तख्त क्या है ये तो हम लोग जानेंगे ही। अकाल तख्त के द्वारा शिरोमणि अकाली दल के राजनीतिक नेताओं के अगेंस्ट में कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं। इन कार्रवाइयों का आधार क्या है, क्यों कार्रवाइयाँ की गई हैं, इन सब पहलुओं को हम लोग आज की चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। सामने आप पैनल पर जो खबर देख रहे हैं, पहले उसको मैं एक बार डिकोड कर दूं ताकि आगे की चर्चा आप अच्छे से समझ पाएँ। सामने आप जो खबर देख रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि सुखबीर बादल अदर अकाली दल लीडर्स बिगिन पिनांस फॉर देयर मिस्टेक्स, यानी कि इन सभी ने अपनी गलतियां स्वीकारी हैं और इन गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी सज़ा इनको दी जाएगी वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको भुगतने को भी तैयार है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि सुखबीर सिंह बादल हैं कौन। पहली बात इनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि 2007 से लेकर के 17 तक में पंजाब में SAD यानी कि शिरोमणि अकाली दल का जो शासन था उस दौरान में ये उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके थे। डिप्टी CM की भूमिका ये निभा चुके थे एट दैट टाइम। क्लियर। दूसरी बात कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बहुत ही कद्दावर नेता थे। प्रकाश सिंह बादल जिनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई, इनके पुत्र हैं ये। ठीक है साहब। तीसरी बात है कि राइट नाउ ये शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर रहे हैं, यानी इसके मुखिया की भूमिका भी ये निभा रहे हैं। समझ रहे हैं ना। इतने सारे पदों से जुड़े हुए व्यक्ति, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनके अगेंस्ट में अकाल तख्त के द्वारा कार्रवाई की गई है भाई। यानी अकाल तख्त की भी एक अपनी अहमियत आपको दिख रही होगी, समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इस बात को समझेंगे कि आखिर अकाल तख्त ने इनके अगेंस्ट में जो कार्रवाइयाँ की हैं इसके पीछे के क्या कुछ बेसिस हैं और इससे संबंधित जो भी डायमेंशंस हैं वो भी हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सामने आप जो व्यक्ति देख रहे हैं ये सुखबीर सिंह बादल हैं और ये वर्तमान में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के दरवाजे के बाहर सेवादार की भूमिका निभाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ये तस्वीर आजकल की है जब अकाल तख्त के द्वारा इनके अगेंस्ट में सजा सुनाई गई और ये कहा गया कि आप सेवादार की तरह काम कीजिए, है ना। बहुत अधिक समय तक नहीं, मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए कहा गया कि आप इस तरीके से काम कीजिए, आपको बर्तन भी धोना है, आपको कुछ साफ सफाई भी करनी है, इस तरीके से कुछ आदेश दिए गए। तो ये सेवादार की भूमिका निभाते हुए यहाँ दिख रहे हैं। आप इनकी वेशभूषा देख सकते हैं, एक भाला लिए हुए हैं, इनके गले में एक तख्ती है, तख्ती में ये बात लिखी हुई है कि हमने जो गलती की है वो गलती नहीं है बल्कि पाप है, पाप है ना। इस तरीके से ये सारी स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मामले को देखें तो आखिर 2007 से 17 तक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से इस मामले ने तूल पकड़ा। देखो, इसमें कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो इस समय की सरकार थी उस समय डिप्टी CM के तौर पर ये काम कर रहे थे। इनके फादर यानी कि प्रकाश सिंह बादल की भूमिका एक CM के तौर पर यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर उस समय देखी जा रही थी और उस समय 1-2 ऐसी घटनाएं घटी जिसको लेकर के अकाल तख्त के द्वारा बाद में सुनवाइयां की गई और अब जाकर के ये सजा दी जा रही है। क्या कार्रवाइयां हुई, क्या घटनाएं घटी, इसी को हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। देखो, होता यह है कि हरियाणा के सिरसा से संबंधित एक धार्मिक संगठन है जिसका नाम है डेरा सच्चा सौदा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हरियाणा के सिरसा से संबंधित है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं गुरु राम रहीम। खूब ख्याति इनकी रही थी कुछ समय पहले तक। गुरु राम रहीम के द्वारा एक कदम उठाया गया और उसमें उन्होंने क्या किया
उन्होंने सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब की वेशभूषा पहन करके अपने अनुयायियों के सामने खुद को प्रस्तुत किया और इस बात की सिख धर्म के द्वारा निंदा की गई, सिख समुदाय के द्वारा निंदा की गई और ये कहा गया कि आपने हमारे गुरु का अपमान किया है। आपको ये करने का अधिकार किसने दिया? आपने किस अधिकार से हमारे गुरु की वेशभूषा को धारण किया? ये सारी बातें उस समय चर्चा में आई थी, खूब वाद विवाद भी हुआ था और इसके बावजूद भी उस समय की सरकार के द्वारा इनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इनको माफ कर दिया गया था, इनको क्षमा दे दिया गया था। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ के तौर पर जाना जाता है, इसके अपमान की बात भी निकल करके सामने आई कि आपने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है और इसके बावजूद भी एज सच कोई कार्रवाई नहीं की गई और तब अकाल तख्त के द्वारा एक तरीके से जो इनके अगेंस्ट में एक असंतुष्टि है वो देखी जाने लगी। ठीक है जी, तो ये सारी परिस्थितियां दोस्तों यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात करें तो अकाल तख्त का यहां पर जो मंतव्य निकला वो ये कि आपने ये गलतियां नहीं की हैं बल्कि आपने ये पाप किया है। दूसरा जो पक्ष है इसमें कि सिख समुदाय की भावना को आपने ठेस पहुंचाया है, आपने इसके हितों को नुकसान पहुंचाया है। ये सारी बातें अकाल तख्त के द्वारा की गईं। अच्छा, अब यहां पर सुखबीर सिंह बादल और अन्य जो भी शिरोमणि अकाली दल से संबंधित राजनीतिक नेता थे जो उस समय किसी न किसी रूप में सक्रिय थे, उनको तनखैया की संज्ञा अकाल तख्त के द्वारा दी गई। तनखैया का मतलब यह होता है कि आपने धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक महत्व को नुकसान पहुंचाया है ना। आपने धार्मिक दुराचार की कोशिश की है और इसी लिहाज से आप इसके दोषी हैं। ठीक है जी, तो इसी कारण से यहां पर आप तनखैया का मतलब लिख सकते हैं कि धार्मिक दुराचार के दोषी, धार्मिक दुराचार के दोषी। इसको अंग्रेजी में कहा जा सकता है गिल्टी ऑफ रिलीजियस मिसकंडक्ट। गेटिंग इट? इसी को यहां पर तनखैया के तौर पर स्पष्ट किया गया है और इसी के संदर्भ में अभी 1-2 दिन पहले जो घोषणा की गई अकाल तख्त के द्वारा कि भाई हम आपके अगेंस्ट में तनख्वाह की घोषणा करते हैं। तनख्वाह का मतलब होता है दंड, है ना, पनिशमेंट की घोषणा की गई और इसी पनिशमेंट के द्वारा 2-3 गतिविधियां की गई, जहां एक तरफ कहा गया कि आप सबको बर्तन, जूते, शौचालय की सफाई करनी होगी। इसके अलावा आपको सेवादार की भूमिका निभानी पड़ेगी। इसके अलावा जो प्रकाश सिंह बादल को सम्मान देते हुए अकाल तख्त ने एक उपाधि दी थी, अब वो उपाधि भी वापस ले ली जाएगी। और ये उपाधि क्या थी? तो पंथ रतन फक्र ए कौम, यानी कि आपके ऊपर हमें फक्र है ना। और ये उपाधि अब वापस लेने की बात अकाल तख्त ने की है। समझ रहे हैं ना? ये सारी गतिविधियां वर्तमान में अकाल तख्त के द्वारा अपनाई गई हैं। अब जबकि हम इतने देर से समझने की कोशिश कर रहे हैं साहब कि अकाल तख्त ने ये कार्रवाई की, इस तरीके से जो दंड है ये दिया गया, तो आखिर ये अकाल तख्त है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि सिख धर्म में खालसा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है ना। और यहाँ पर जो ये अकाल तख्त है इसकी स्थापना जो है वो 1606 के समय में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, है ना। और जो ये अकाल तख्त था बाद के समय में खालसा के अंतर्गत एक खास इकाई, एक खास जो संगठन है उस रूप में यह प्रसिद्ध हुआ है और इस लिहाज से इसके महत्व को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। गेटिंग इट? यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो अकाल तख्त है इसे सिख धर्म में सबसे प्रमुख न्याय के सिंहासन के तौर पर जाना जाता है ना।
न्याय के सिंहासन की भूमिका ये निभाता है, इटर्नल थ्रोन के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा सिख धर्म से संबंधित जो भी धार्मिक और सामान्य जनजीवन से संबंधित मुद्दे होते हैं उसमें अंतिम निर्णय इसी के द्वारा दिया जाता है। और यह जो विषय है, यह विषय इसी के लिहाज से अकाल तख्त के पास में गया था और अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं, जो प्रधान पुजारी की भूमिका निभाने वाले जो इससे संबंधित लोग हैं, उनके द्वारा अंततः सुनवाई की गई और ये निर्णय दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पूरे सिख धर्म में कुल 5 जो तख्त हैं उसको महत्व मिलता है। एक अकाल तख्त जो कि स्वर्ण मंदिर के ही पास में है, अमृतसर में ही है। वहीं दूसरी तरफ केशगढ़ साहिब जो कि पंजाब में ही है, वहीं दमदमा साहिब, वहीं एक और महत्वपूर्ण तख्त हजूर साहिब जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में है, और 5वां पटना साहिब जहां की गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा कि जो अकाल तख्त है केशगढ़ साहिब है और दमदमा साहिब है, ये तीनों ही पंजाब में है। दमदमा साहिब भटिंडा में और केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में है। और अभी मैंने आपको बता ही दिया कि अकाल तख्त कहां पर है, तो स्वर्ण मंदिर के पास में ही, अमृतसर में ही है। तो ये 5 जो तख्त हैं ये अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं सिख धर्म के अंतर्गत, और इन सभी में जो सबसे प्रमुख है वो है अकाल तख्त। गेटिंग इट? तो इस लिहाज से इसका महत्व सिख धर्म में बहुत ज़्यादा माना जाता है और इसी कारण से अकाल तख्त ने इतनी बड़ी कार्रवाई इनके अगेंस्ट में की है। गेटिंग इट? तो इस चर्चा के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर अकाल तख्त है क्या, इसके द्वारा ये कार्रवाइयाँ क्यों की गई, किस आधार पर की गई, और अकाल तख्त से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं इसको भी हम लोगों ने इस चर्चा के जरिए देखा। मुझे उम्मीद है यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और इससे संबंधित जो भी एस्पेक्ट्स हैं आप भी अच्छे से समझे होंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूँ कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से जीएस के सभी सिलेबस को कवर करें, जीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करें, तो आपका स्वागत है इस P2I फाउंडेशन बैच में। दिसंबर में 7 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है और यदि आप 2026 को टारगेट करते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 28,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही 2027 के लिए यदि आपका टारगेट है तो मात्र 34,999 रुपये में आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जीएस की संपूर्ण तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, SIP प्लस 2025 को लेकर के सक्सेस इन प्रीलिम्स की शुरुआत हो चुकी है। कल तक ही इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि थी। यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए IAS प्री 2025 की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बेहतर आकार प्रदान कीजिए और इस परीक्षा में सफल होइए। इसके लिए आप इस कोड के जरिए बहुत ही कम फी में इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर रूप से आगे बढ़ाते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इंस्टा चैनल को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होने पर आप मुझसे इस मेल आईडी के जरिए संपर्क भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।